कभी ऐसा सोचा है कि कुछ आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि नई आदतें शुरू करना वो तो जैसे नामुमकिन सा काम हो। इसके पीछे ना एक पूरा विज्ञान है। तो आज हम व्यवहार बदलने के दूसरे नियम के पीछे के इसी विज्ञान को समझने वाले हैं। मतलब आदतों को इतना आकर्षक कैसे बनाया जाए कि उन्हें करने से खुद को रोक ही ना पाए। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से। एक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा देखा जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत गहरा सच बताता है। और ये कहानी है निको टिनबर्गन नाम के एक साइंटिस्ट की और हीरिंगल नाम की चिड़ियों की। टिनबर्गन ने एक चीज नोटिस की। जब हेरिंगल के चूजे पैदा होते हैं तो उनमें एक बड़ी अजीब सी लेकिन कुदरती आदत होती है। वो अपनी मां की चोंच पर बने एक छोटे से लाल धब्बे पर चोंच मारते हैं। ये एक सिंपल सा एक्शन है जिससे उन्हें खाना मिलता है। ये उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। पर फिर टिनबर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गत्ते से एक नकली चोंच बनाई जिस पर एक बहुत बड़ा और एकदम चमकीला लाल धब्बा था। और जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। चूजों ने अपनी असली मां को इग्नोर कर दिया और उस नकली गत्ते की चोंच को चुना। वो तो जैसे उसके दीवाना ही हो गए थे। वैज्ञानिक इस घटना को एक नाम देते हैं, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ये असलियत का एक बढ़ा चढ़ाकर एम्प्लीफाई किया हुआ वर्जन है, बिल्कुल जंक फूड की तरह, जो असली खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हमारा दिमाग असलियत के इस बढ़ा चढ़े रूप की तरफ जबरदस्त तरीके से खिंचता है और इसका विरोध करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ चिड़ियों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि हम किसी ऐसी चीज की ओर खींचे चले जा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसके पीछे यही सिद्धांत काम कर रहा होता है। और हम इसी सिद्धांत को हर रोज काम करते हुए देखते हैं, खासकर उस खाने में जो हम खाते हैं। सोचिए जरा, हमारा दिमाग ना एक ऐसे समय के लिए बना था जब खाना मिलना बहुत मुश्किल था। नमक, चीनी और फैट जैसी चीजें ऊर्जा का खजाना हुआ करती थीं। आज ये चीजें हर जगह हैं, पर हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जो हमें इन चीजों को खाने के लिए उकसाता रहता है। और फूड इंडस्ट्री इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। वो अरबों रुपए खर्च करके ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे दिमाग के ब्लिस पॉइंट को हिट करते हैं। मतलब नमक, चीनी और फैट का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसे हम चाहकर भी मना नहीं कर पाते। या फिर वो डायनामिक कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक क्रंची चिप के साथ क्रीमी डिप। ये सब हमारे दिमाग के लिए एक सुपरनॉर्मल स्टिमुलस है। तो इस सब के पीछे का राज क्या है? हमारे दिमाग में वो कौन सा केमिकल है जो हमें इन चीजों के लिए तरसाता है? उस अपराधी का नाम है डोपामाइन। अक्सर ये माना जाता है कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। डोपामाइन असल में खुशी के बारे में है ही नहीं, ये चाहत के बारे में है। ये वो केमिकल है जो हमें किसी चीज को पाने के लिए मोटिवेट करता है, जो हमसे एक्शन करवाता है। देखिए, किसी चीज को पसंद करने और उसे चाहने में बहुत बड़ा फर्क है। पसंद करना यानी लाइकिंग, वो खुशी है जो इनाम मिलने पर होती है। लेकिन चाहना यानी वांटिंग, वो इच्छा है, वो तड़प है जो उस इनाम को पाने के लिए हमें काम करने पर मजबूर कर देती है। और डोपामाइन का पूरा खेल इसी चाहने वाले हिस्से में है। यही वजह है कि कभी-कभी लॉटरी टिकट खरीदने का जो रोमांच है वो जीतने से भी ज्यादा मजेदार हो सकता है। असल में ये इनाम की उम्मीद है, इनाम की वो एंटिसिपेशन है जो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है, न कि खुद इनाम। यही वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है। ओके, तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है, तो इसका सल्यूशन क्या है? हम इस पावरफुल सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अच्छी आदतें बना सकें? हम इस चाहने वाले सिस्टम को एक कमाल की स्ट्रैटेजी से हैक कर सकते हैं। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। और ये बहुत ही सिंपल है। बस एक ऐसी चीज चुनिए जिसे करना पसंद है, जैसे अपना फेवरेट शो देखना, और एक ऐसी चीज चुनिए जो करनी चाहिए, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। और नियम यह है, अपना फेवरेट शो सिर्फ तभी देख सकते हैं जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, बस। और अगर इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है तो एक और टेक्निक है जो इसके साथ जोड़ी जा सकती है। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, और ये सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। ये अपनी रूटीन में एक नई आदत को फिट करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अपनी किसी पुरानी आदत के ठीक बाद एक नई जरूरी आदत को जोड़ दो, और फिर उस जरूरी आदत के फौरन बाद वो आदत करो जो करने की इच्छा है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए रोज 10 बर्पीज करने हैं, लेकिन मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है।
तो इसे सोशल मीडिया देखने की आदत से जोड़ दीजिए। नियम यह है, 10 बर्पीज करने के बाद ही सोशल मीडिया चेक होगा। अब अचानक से सोशल मीडिया की चाहत बर्पीज करने की मोटिवेशन बन जाती है। और फिर पता है क्या होता है? समय के साथ एक कमाल की चीज होती है। हमारा दिमाग उस मुश्किल आदत को, जैसे बर्पीज, उस इनाम यानी सोशल मीडिया की अच्छी फीलिंग के साथ जोड़ने लगता है, और धीरे धीरे वो मुश्किल आदत खुद ब खुद आकर्षक लगने लगती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हर तरफ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है, लेकिन क्या हम इस खेल को पलट सकते हैं? क्या हम उन आदतों के लिए अपने खुद के सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बना सकते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है।